Suisse. अस्सलामुअलैकुम, नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, तहलका खेस खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। चीन की भारत के खिलाफ जंग की शुरुआत सामने आ गई। ड्रोन, तैयारे और बॉर्डर पर तैनात भारतीय मीडिया चिल्ला उठा। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, तहलका खेस खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं कि चीन की भारत के खिलाफ ख़तरनाक जंग की शुरुआत हो चुकी है। एक बार फिर सर्दियां आते ही चीन ने भारत की बैंड बजा दी है। चीन के ख़तरनाक ड्रोन तैयारे बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा भारतीय मीडिया ने चीख कर चिल्ला उठाया और कह रहा है कि चीन हद से ज़्यादा भारत के दखल अंदाजी कर रहा है। तफसीलात के मुताबिक लद्दाख में चीन के हाथों कर्नल समेत भारतीय फ़ौजियों के हलाक होने के बाद दोनों मुल्कों के मबैन होने वाले मुज़ाकरात फ़िलहाल तक दिखाई होते नहीं दे रहे। भारत की सरहद के साथ चीन ने 40,000 फ़ौजी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहुंचा दी हैं। निजी टीवी चैनल ने भारतीय खबरसां एजेंसी के हवाले से बताया है कि चीन और भारत LAC से फ़ौज हटाने पर गुफ्तो शनीद कर रहे हैं। इसी दौरान ख़बरें मिल रही हैं कि मशरक़ी लद्दाख में चीन ने मज़ीद 40,000 से ज़ायद फ़ौजी LAC पर पहुंचा दिए हैं। चीन ने सरहद पर दिफाई सिस्टम, आर्टिलरी समेत दीगर अहम हथियार भी पहुंचा दिए हैं। दोनों ममालिक में ताहाल कशीदगी में कमी वाक़ई नहीं हो सकी है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चीन और भारत बुरी तरह आमने सामने हैं। चीन ने भारत के ख़िलाफ़ ख़तरनाक तरीन ड्रोन भी तैनात कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि चीन भारत को सबक सिखाना चाहता है। चीन ने जनूबी पेंगोंग झील में अपने फ़ौजियों में अचानक इजाफ़ा करना भी शुरू कर दिया है, जबकि वो इलाके में हेलीपैड भी तामीर कर रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ तेज़ तरीन चीनी लड़ाका तैयारे और हेलीकॉप्टरों की सरगर्मियों के दरमियान हिंदुस्तानी मुसल्लह अफ़वाज ने मशरक़ी लद्दाख सेक्टर में अपने जदीद तरीन सूरत हाल ज़ाहिर करने वाले ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले ड्रोन तैयारे तैनात कर दिए हैं। इसी शोबे में जारी तामीर के एक हिस्से में हिंदुस्तानी फ़ौज, हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया दोनों के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को सेक्टर में तैनात किया गया है, ताकि वहाँ चीनी फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों या पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेलीकॉप्टरों को किसी किस्म की परेशानी से बचाया जा सके। कहा जा रहा है कि चीनी अफवाज ने स्ट्रेटेजिक बमबारों को आज़ाद कश्मीर में पहुंचाया, जिनका पता चला है कि इस हदूद से 10 किलोमीटर फासले को बरकरार रखे हुए हिंदुस्तानी इलाके के करीब उड़ान भरते हैं। कहा जा रहा है कि चीन ख़तरनाक तरीन भारत के ख़िलाफ़ जंगी तैयारे भी तैनात करेगा और चीन में सबसे ख़तरनाक दौलत बेग गोल्डी सेक्टर, वादी गलवान में गर्दिश करने वाले इलाकों में 14, 15, 17 और हॉट स्प्रिंग शामिल हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चीन और भारत के दरमियान मुतनाज़ इलाके के हवाले से आपको यहाँ भी पता चलें कि स्याह चीन का मतलब है सफ़ेद पत्थरों का सहरा, दुनिया के बुलंद तरीन और दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिलों में वाक़ है, और ये वो इलाका है जहाँ तिब्बत, लद्दाख और लद्दाख की सरहदें मिलती हैं। आजकल एक बार फिर चीन और इंडिया की फ़ौजें आमने सामने हैं। तारीख़ पर नज़र दौड़ाएं तो इंडिया और चीन जैसे बड़े ममालिक का इस जोग्राफियाई तौर पर दुश्वार गुजार रास्ते में मद्दे मुकाबिल लाना अनोखी बात नहीं है, और इसी में लिखा है कि लद्दाख की गुज़िश्ता 1500 साल की तारीख़ बताती है कि एक पुराने सिलसिले की कड़ी है, एक ऐसा सिलसिला जिसकी इब्तिदा चीन के बादशाह और इस्लामी सल्तनत के खलीफा भी आमने सामने नज़र आते हैं। स्याह चीन बिलाशुबा दुनिया के सुनसान तरीन इलाकों में से एक दिखाई देता है।
کہا جا رہا ہے کہ چین کے حوالے سے پاکستان کا موقف بھی واضح دکھائی دیتا ہے۔ چین ہر صورت اپنے آپ کو سیف کرنے کی کوششوں میں ہے اور بھارت نے الزام عائد کیا ہے کہ پیپلز لبریشن آرمی نے لداخ میں اغوا بھارتی فوجیوں کو ڈنڈے مارنا شروع کر دیے ہیں۔ خارجہ امور کی ماہر آرتی ٹیکو سنگھ نے الزام عائد کیا ہے کہ لداخ میں بھارتی فوج کے کچھ آفیسر اور سپاہی لاپتہ ہو گئے ہیں۔ آرتی ٹیکو سنگھ نے اپنے ٹویٹ میں مزید لکھا ہے کہ کل صبح ایک کمانڈنگ آفیسر کی چین کے ایک مقامی کمانڈر سے ملاقات ہوئی تھی۔ رات کو جو واقعہ ہوا، اس کمانڈر کو مار دیا گیا ہے جو دن میں بات چیت کر رہا تھا۔ چین نے کہا ہے کہ آپ یہ بھول جائیں، یہ آپ کا علاقہ ہے، کیونکہ وہ ان کا علاقہ نہیں تھا بلکہ بھول کر اپنا علاقہ سمجھ کر ادھر چلے گئے تھے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ لداخ میں بھارت کے 34,000 سے زائد فوجی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ بھارت کو خود بھی اس بات کے بارے میں علم نہیں کہ جوان زندہ ہیں یا مارے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق لداخ میں چین اور بھارت کے درمیان صورتحال کشیدہ ہو چکی ہے، جس کے بعد لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر گیلوان وادی میں بھارت اور چینی فوج کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ اس دوران بھارتی فوج کے کرنل سمیت 2 جوان ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کشیدہ صورتحال کے بعد بھارت اور چین کے فوجی حکام کے درمیان صورتحال معمول پر لانے کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج کے ذرائع کے مطابق بھارت کے 34 سے زائد فوجی لاپتہ ہیں۔ ان لاپتہ ہونے والے فوجیوں کے بارے میں حتمی طور پر یہ اطلاع موصول نہیں ہوئی کہ وہ زندہ ہیں یا مارے جا چکے ہیں۔ یہ واقعہ ایک ایسے موقع پر رونما ہوا ہے جب دونوں ملکوں کے درمیان کئی ہفتوں سے زرعت پر تناؤ جاری ہے اور فریقین کی جانب سے اضافی دستے سرحد پر تعینات کر دیے گئے تھے۔ 3,500 کلومیٹر طویل سرحد پر جوہری طاقت کے حامل دونوں ملکوں کے فوجوں کے درمیان مستقل بنیادوں پر جنگیں چھڑتی رہتی ہیں۔ یہاں لائن آف ایکچوئل کنٹرول چین کو انڈیا سے الگ کرتا ہے۔ انڈیا اور چین دونوں اقصائی چین پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ وادی چین میں جنوبی سنگیانگ اور انڈیا میں لداخ تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ لداخ میں بھارتی فوج کی ہلاکت کے بعد مودی سرکار شدید تنقید کی زد میں آ گئی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بڑے سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کو عبرت کا نشان بنا دیا ہے چین نے، اور چین مزید ایسی کارروائیاں کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار بیٹھا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ مزید اس طرح کے بارڈر پر تعینات کریں گے اور اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت کو سبق سکھایا جائے۔